नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। जो कंपनी देखा जाए तो एक बहुत छोटा कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी का प्राइस रेंज जो है वो मुझे बहुत हाई लग रहा है। फिर भी देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी ने तो अच्छा खासा काम कर रहा है, तो उसके बेसिस से क्या फ्यूचर में इस कंपनी और भी आगे जा सकता है। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कंपनी का आज जो नाम है वो नियोजन केमिकल्स है। तो नियोजन केमिकल्स जो है वो एक्चुअली एक केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनी से। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करना चाहूँगा। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर जाएँगे तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएँगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो टोटल प्रोडक्ट्स है, कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स में लिस्ट में जाएँगे तो आपको अलग-अलग कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। तो कंपनी कौन-सा फील्ड में काम कर रहा है, वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो देखिए देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए अभी। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, मतलब अभी कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स है, तो दो तरीके से केमिकल्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल इस कंपनी बनाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं और भी अलग सकते हैं जीआरआई ग्रांट जो है वो साथ साथ यहाँ पे देखिए एडवांस इंटरमीडिएट के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी केमिकल बनाते हैं। तो टोटली एक केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, मुझे लगता है फ्यूचर में केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, केमिकल इंडस्ट्रीज सिर्फ एक चीज में नहीं लगते। आप हर इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो केमिकल को जरूर रखते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी लगते हैं, जैसे अधिसब्स कंपनी के ऊपर भी लगते हैं, जैसे पेंट्स कंपनी के ऊपर भी लगते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी लगते हैं। तो हर कोई सेक्टर्स केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको देखना है कि केमिकल इंडस्ट्रीज तो अच्छा ग्रोथ करेगा, क्या इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल्स जानना चाहिए। तो चलो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कंपनी का इस बार का रिजल्ट, मतलब Q4 ने जो रिजल्ट किया वो देखने का लायक है। और कंपनी बहुत शानदार यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया। तो चलो मैं उसी के ऊपर चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो देखिए कंपनी का रिपोर्ट मतलब कंपनी का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आप बोल सकते हैं। देखिए हम जब एग्जाम देते थे तो एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, जिसमें मिलते थे हम कौन सा सब्जेक्ट में कितना मिला और टोटल कितना मिला, वही हमारा स्कोरिंग है। और स्कोर कार्ड है, जो स्कोर कार्ड के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट लेवल क्लास में जाते थे। तो सेम टू सेम कंपनी नेक्स्ट लेवल में किस तरीके से जाएगा और किस बेसिस से जाएगा, उसके लिए आपको उसका रिपोर्ट कार्ड मतलब उसका क्वार्टर का रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट ही बता देंगे कि एक्चुअली कंपनी फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है और किस बेसिस से जाने वाला है। तो आप देखेंगे तो कंपनी के टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 156 करोड़, सॉरी 57 करोड़, जो पिछली बार था 132 करोड़, पिछले साल में था 92 करोड़। तो एक चीज आप नोटिस अब यहाँ पे करिए कि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया, साथ ही साथ क्वार्टर बेसिस को भी बीट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का इनकम तो शानदार हुआ। अभी देखना है टोटल एक्सपेंस कितना किया। अगर इनकम होने के बाद एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 138 करोड़, जो पिछले बार था 118 करोड़, पिछले साल में था 79 करोड़। इसका मतलब कंपनी का यहाँ पे टोटल इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो टोटल मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 51 करोड़, जो पिछले बार था 10 करोड़, पिछले साल में था 9 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। जो 9 करोड़ से अभी पहुंच चुके हैं 15 करोड़, मतलब वाई बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अराउंड आप बोल सकते हैं 70 to 80% ग्रोथ हुआ। और आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस
तो अच्छा खासा हुआ, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस मतलब क्यू ऑफ क्यू बेसिस भी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ किया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो एस्टीमेट था उसको ऑब्वियसली ब्रेक शायद कर चुके हैं, क्योंकि अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हुआ है। तो वो तो मार्केट रिएक्ट करेगा उसके ऊपर कि एक्चुअली किस तरीके से बेसिस से रिजल्ट हुआ है। तो देखिए कंपनी 5.50 इस बार इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसको बढ़ चुके हैं, जो पहले था 4.49, पिछले साल में था 3.99। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल इस बार का रिपोर्ट। देखिए एक बार का रिपोर्ट देखकर आपको शायद लग रहा होगा कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया, चलो मैं निवेश कर देता हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ प्रीवियस रिपोर्ट भी देखना चाहिए। तो प्रीवियस रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैं क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी इस बार तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, मगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी ने देखा जाए तो प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो देखिए छोटा कंपनी इस तरीके से प्रॉफिट मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होते हैं, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर कंपनी तो अभी बहुत छोटा है, मगर क्या कंपनी में फ्यूचर में पोटेंशियल दिखते हैं? ऑब्वियसली दिखते हैं। देखिए जो चीज़ आपको सबसे पहले देखना चाहिए वो है कंपनी का सेल्स रेशियो। तो सेल्स का रेशियो जब देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को मेंटेन कर रहा है। देखिए लॉकडाउन सिचुएशन आपको देखकर अब कभी भी नहीं लगेगा कि किसी भी टाइम पीरियड में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो और इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आया था। देखिए केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना बहुत सारे सेक्टर बंद हो जाएगा, बंद मतलब काम नहीं कर पाएंगे। तो केमिकल सेक्टर को जरूर आगे हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि केमिकल से ही बनते हैं पेंट्स, बनते हैं केमिकल से ही, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनते हैं। किसी भी मतलब केमिकल के साथ ही आपको बहुत बहुत इंडस्ट्री चलते हैं। तो केमिकल एक मेजर पॉइंट है। हाँ आप कहेंगे सर कि इस कंपनी फ्यूचर में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, वो पॉइंट सबको जानना है। तो चलो उसके लिए और भी कुछ चीज आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं कंपनी सबसे छोटा कंपनी है, 3,0600 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो एक छोटा कंपनी बोल सकते हैं। इसका पी रेशियो देखिए 82 रुपीज, और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 रुपीज। मुझे पी रेशियो तो हाई लेवल में लग रहा है, क्योंकि देखिए 1 रुपया पाने के लिए आपको 80 रुपया देना कोई मेरे हिसाब से उतना खास शायद नहीं है। फिर भी चलो कंपनी अगर अच्छा है तो हाई पी रेशियो में भी इन्वेस्ट करना कोई खराबी नहीं होगा। तो कंपनी के देखिए इनकम के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो इनकम हुआ कंपनी का 44 करोड़, और कंपनी के टोटल कर्जा है 200 करोड़। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी बना 0.46। तो कंपनी का कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है वो -64 करोड़ है। इसका मतलब कैश फ्लो नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो देखना है, एक्चुअली कंपनी ने अ, अभी ग्रोइंग मोड में है, मतलब कंपनी इन्वेस्ट करते जा रहा है, जितना पैसा आ रहा है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। कैश फ्लो तभी पॉजिटिव रहेगा जब कंपनी के हाथ में कैश रहेगा। मान के चलिए आप एक बिजनेस किया, आपने बिजनेस करके आप 100 रुपया लगा के बिजनेस कर रहा था, आपको 200 रुपया प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 रुपया को मिलकर और 100 प्रॉफिट हुआ, टोटल 200 हो गया। तो इस 200 रुपया को अगर फिर से आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पास में हाथ में कैश नेगेटिव में आ जाएगा। अगर इस 200 रुपये में अगर 50 रुपया आप रख दिए और 150 रुपया आप इन्वेस्ट किए, इसका मतलब 50 रुपये का परसेंटेज के हिसाब से आपका हाथ में कैश रहेगा। तो यही चीज कंपनी ग्रोइंग मूड में है, कंपनी इन्वेस्ट करते जा रहा है, तो इसी बेसिस से कंपनी का टोटल जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में दिख रहा है। तो कंपनी का जो चीज मैं आपको बार बार सिखाया हूँ कि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मेजर करते हैं कंपनी के एक मतलब एक एक हिस्सेदारी को, जो एक कंपनी को बारे में कुछ डेटा यहाँ पे आपको देता रहता है। तो कंपनी का जो कर्जा है 200 करोड़ का, मैं जरूर कहूंगा इसके लिए आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब कर्जा होगा तो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। अगर कर्जा अगर जीरो होगा तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 14 है, मतलब मेरे हिसाब से 20 से ऊपर होना चाहिए था। तो 20 से ऊपर होना मतलब एक एवरेज माना जाता है, और तो मेरे हिसाब से इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत लो लेवल में है। और साथ ही साथ कंपनी का देखिए छोटा कंपनी है, अब अभी यहाँ पे लो लेवल दिखेगा, तो इसमें आपको घबराने की कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करो तो कंपनी आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं, कंपनी के हाथ में जो रिजर्व है वो कितना बढ़ रहा है। मान के चलिए आप 100 रुपया लेकर स्टार्ट किए थे, तो 10 साल के बाद आपके हाथ में अगर 1,000 रुपया नहीं हुआ तो क्या फायदा? तो उसमें बिजनेस करने क्या फायदा? अगर अभी 100 रुपया है और आप 10 साल के बाद देखेंगे तो आपके पास से 150 मतलब रुपया है, मतलब प्रॉफिट करने के बाद 150 रुपया कंपनी में बचा। तो आप ग्रोइंग तो कर रहे हैं मगर बहुत बहुत लो परफॉर्मेंस में। तो आपको ये चीज भी देखना चाहिए, ये चीज भी सोचना चाहिए।
तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा। जैसे एफआईएस के पास पहले तो ना के बराबर होल्डिंग था, वो अभी 4% होल्ड होल्ड करा। डीएस के पास पहले भी जितना था 18% था, अभी भी 18% है। पब्लिक के पास 11% था, अभी 16% है। प्रोमोटर के पास 70% था, अभी 60% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो एक चीज यहाँ पे तैयार है कि कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी है। आप इस कंपनी के ऊपर जरूर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ग्रोइंग मोड में है। तो अभी कितना दूर जाएगा और कहाँ जाएगा वो किसी को पता नहीं। और एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दूंगा कि कंपनी एक देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब आपको बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी झेलना पड़ेगा। तो इस वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपको कुछ स्टॉक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।